अरे अरे नीरू, नीरू क्या कर रही हो? नीरू तुम भी ना, चलो संजीव बैठो बैठो। टेबल पे वास पे हाँ मैं लाता हूँ, तुम ग्लास जरा उसमें तुम पहले बैठो। इतनी क्यूट डॉल है। ये लो। हाँ बस अभी यही। ये लैंडलाइन चलता है? सवाल ही नहीं पैदा होता, 4 साल से बंद है ये घर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। संजीव 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 कहाँ हो? संजीव संजीव हाँ नीरू। संजीव कहाँ चले गए तुम? हाँ बस ऑफिस में हूँ, निकल ही रहा हूँ। तुम घर नहीं आए? यहाँ क्या हुआ? नहीं वो संजीव संजीव बैटरी चली गई। चार्ज द मोमेंट आई सॉ, जो जमीन पे नीचे जो कांच के 2 ग्लासेस रखे थे, उनमें से एक ग्लास जो मेरा था वो इतने बारीक
जिसे कहते हैं ना कांच के पाउडर में तब्दील हो चुका था। अगर मेरे एक लाइन बोलने पे पाउडर की तरह तब्दील हो जाता है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब था कि मुंह बंद रखो। मेरे घर के बिल्कुल नेक्स्ट डोर हमारी जो नेबर थी वो बहुत ख्याल रखती थी। मुझे ये लगा कि ये बहुत वक्त से हैं यहाँ पर रह रही हैं, तो मैं उनके घर गई और मैंने उनसे बातचीत की। हेलो आंटी, क्या आप जानती हैं हमसे पहले इस घर में कौन रहता था? तुम आओ मेरे साथ। कौन सा महीना है? 9वां। तुम लोग यहाँ क्यों शिफ्ट हुए? हम लोग सोच रहे थे दीदी के आने से पहले ही नए घर में शिफ्ट हो जाएं, और फिर डील भी सस्ती मिल रही थी। सस्ती चीजें कई बार बहुत महंगी पड़ती हैं बेटा। ये तो हमारे घर की बेल बज रही है। सॉरी आंटी, अभी जाना होगा, बाद में आके मिलती हूँ। तुम बाई हो ना? तो वो किसी के थ्रू आई थी जिसको मैं जानती थी, तो मैंने कुछ पूछने की और कुछ जानने की जरूरत नहीं समझी। हमने उसको रख लिया। बस एक वियर्ड सी बात थी कि वो बोल नहीं पाती थी। 24 घंटे में उस लड़की ने साबित कर दिया था कि वो बहुत ही अच्छा काम करती है। मतलब मैं बहुत खुश थी। एटलीस्ट मुझे क्या पता था कि ये मेरे लिए कोई तोहफा आया है या नहीं नहीं। और एक दिन वो हो गया जिसके मुझे कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अपने काम में बिजी था। उसी टाइम मेरे पड़ोसी का फोन आया और उन्होंने बोला कि नीरू गिर गई है और हम लोग उसे हॉस्पिटल में लेके आए हैं। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो नीरू बेहोश पड़ी हुई थी, और जब मैं घर पहुंचा तो मेट को बहुत ही अजीब हालत में देखा मैंने। उसके आसपास ढेर सारा पानी पड़ा हुआ था। तब मुझे एहसास हुआ कि नीरू ने जो भी बोला था वो सब सच है। बहुत सारे लोग मेरी तरह विश्वास नहीं कर पाते हैं जल्दी, लेकिन जिनके साथ ये चीजें होती हैं उनके सिवा और किसी को विश्वास नहीं होगा। उनको एक कहानी लगती है, लेकिन हम लोगों के साथ ये चीजें हुई हैं, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है।
आओ रीमा, यही है वो आलीशान बंगला। आपकी पसंद हमेशा ही कुछ ज्यादा आलीशान होती है, और ये भी हमारी जरूरत से ज्यादा बड़ा बंगला है। इंसान को अपनी पसंद हमेशा ऊंची रखनी चाहिए रीमा। मालूम है क्यों? इससे हमेशा इंसान ऊंचा और बड़ा दिखता है। अब तुम देखती जाओ, बंगले की वजह से हमारी इज्जत में कितना इजाफा होता है। आई होप पाजी और अलीना को अपने अपने रूम्स पसंद आए। जरूर पसंद आएंगे। आओ मैं तुम्हें बंगला दिखाता हूं। किस बेवकूफ ने ये घर बनवाया है? अरे वास्तु की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया है। दक्षिण में दरवाजा, ये तो तरक्की में रुकावट है। दक्षिण तो यमराज का स्थान है, इसीलिए तो मुर्दों का सर दक्षिण की तरफ करके रखते हैं। दरवाजा उत्तर पूर्वीय होना चाहिए, और शेर मुख नहीं, गाय मुखी होना चाहिए। और जिस घर में पूजा घर न हो वहां कैसा लगेगा? हाँ हम पहुंच गए बस अभी, मगर हमें ये जगह कुछ अच्छी नहीं लग रही है। There is something really strange about this place. It's like when you get a feeling of no yaar, not that feeling. Hang on, huh? I guess Dad is calling me. Wait, I'll just talk to him sometime, okay? Bye. बेटा अलीना, कहाँ जा रही हो? अलीना, क्या बात है बेटा? इतनी डरी हुई क्यों? और इतनी जल्दी में कहाँ भागी जा रही है? डैडी, अभी आपने मुझे बुलाया, मैंने देखा यहाँ से। अरे कहाँ से बेटा? ऊपर के दरवाजों में तो लॉक लगा हुआ है। अच्छा एक काम करो, अपनी दादी को लेकर जल्दी आओ, वो बाहर बैठी हुई है। अब जल्दी जाओ बेटा। दरवाजा तो मैंने बंद किया था, फिर से जलाओ। एक मिनट, इसे पकड़ो, ये लो। अब आराम से तुम अपना दिया जलाओ। ये मंदिर का दिया जल क्यों नहीं रहा है? जरूर कोई अपशकुन। देखो, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। रीमा जी, आप केमिस्ट्री एमएससी ऑनर्स है ना? देन व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी तिवारी जी बोलिए। घंटों से इंतजार कर रहे हैं उनके फोन का। फोन करवाइए उनसे, बात करवाइए। अगर आपसे फोन नहीं होता तो हमसे कहिए, हम करते हैं बात उनसे। विकी, you okay or what? तुम अब हमारी। Vicky, is that you, right? तुम अब हमारी। You're such a jerk. Okay, stop scaring me and get alive. Idiot.
भाई गुप्ता जी, हमने कहा ना हम आभारी हैं आपके। एक काम करिए, मुख्यमंत्री से हमारी मीटिंग तो करवाइए। कब कराएंगे? हेलो 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 हेलो। अलीना, अरे तुम्हारे फोन में नेटवर्क है बेटा? अलीना कहाँ चली गई? मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूँ। यहाँ की आत्माएं इतनी ताकतवर हैं कि उन्हें काबू में नहीं किया जा सकता। और इस घर में तो उनकी शक्ति और भी बढ़ गई है। ये घर तो बनवाया ही इस तरह है कि उनकी शक्ति और बढ़ जाए। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। अब हम क्या करें पंडित जी? आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपकी माताजी कर सकती हैं। माताजी? मैं समझा नहीं। आपकी माताजी समझती हैं। अब उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। मुझे मंदिर जाना है, पाठ करना है, जिससे आप सब लोगों को शक्ति मिले। नमस्कार। भगवान आपको सुख और शांति दे। मैं इस तरह हार नहीं मानूंगा। मैं किसी भी हाल में अपनी बच्ची और अपने परिवार को बचाता रहूंगा, किसी भी हाल में। रीमा, रीमा, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। लेकिन इस हाल में अलीना को कैसे लेकर जाएं? भगवान के लिए तुम मुझसे बहस मत करो। माँ को लेकर आओ जल्दी। अरे मेरा बच्चा, आजा, आजा मेरा बच्चा। पापा। हाँ बेटा, हाँ, आजा आजा बेटा, आजा आजा। कुछ कुछ दरवाजा नहीं खोल रही है। एक मिनट। चलो उस तरफ से। यहाँ से, यहाँ से। अच्छा, आज हम लोग कैसे जाएंगे? माँ आ गई, माँ आ गई। माँ, हम फंस गए माँ। मुझे थोड़ा काला नमक, थोड़ी, अरे खिला ला। हमें यहाँ से बाहर निकलना है माँ, ये सब करने का वक्त नहीं है। नेहा, सारे बैग्स ध्यान से रखना। तुम्हारे खाने पीने का सामान इस बैग में है और कपड़े किताबें इस सूटकेस में है। और इस सूटकेस की चाबी मेरे हैंडबैग में है ना आई? हाँ। क्या आई, कितनी बार बताओगी? कितनी चिंता करती हो आप? चिंता करने दे बेटा। अगर तेरी आई तेरी चिंता नहीं करेगी तो मुझे इसकी चिंता होगी। हाँ हाँ, उड़ा लो दोनों मेरा मजाक। लेकिन सच बात तो ये है कि तुम दोनों का मेरे सिवाय कुछ नहीं हो सकता। मालूम है हमें आई। पापा, आप रो रहे? नहीं पगली, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। तुम इतने बड़े कॉलेज में डॉक्टर बनने जा रही हो, मैं भला क्यों रहूंगा? आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। हाँ, एक मिनट, ये लो,
पापा ये एटीएम कार्ड, इसका मैं क्या करूंगी? आपने ऑलरेडी डोनेशन के लिए लोन लिया है, ये आप अपने पास ही रखिए। बेटा नया शहर है और तुम यहाँ अकेली हो, कुछ पैसे पास में होने चाहिए ना। हाँ देखो, खर्चे की हो ना और लोन की तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम यहाँ पढ़ने के लिए आई हो और मन लगा के पढ़ना। लो रखो। हो आई रूम चांगला आहे। अब हॉस्टल है तो घर के जैसा थोड़ी साफ होगा। चल हाँ बाय। हो गया। ये हॉस्टल वाले भी ना फीस के इतने पैसे लेते हैं और रूम के नाम पे क्या कबाड़ खाना। जाने दो। पापा मेरे आई पापा का ध्यान रखना, मेरे बिना कभी रही नहीं ना, इसलिए। उफ। ये फोटो कैसे गिरी?
कौन है भाई? कौन है? कौन है भाई? बेटे बेटा मैं बाबा। वो मेरा बाप नहीं है। गोविंद, काजल, मुर्गन, मेरे को ये तीनों चाहिए। मुझे इंस्पेक्टर नायक ने जब नेहा के आई बाबा से कहा कि उनकी बेटी ने एक वॉचमैन की हत्या की है तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। कहीं न कहीं इंस्पेक्टर को भी ये गुमान था कि ये नेहा का काम नहीं है, पर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। वॉचमैन की बॉडी पर उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके दांतों से वॉचमैन की खाल और खून के ट्रेसेस मिले थे। यहाँ तक कि खुद नेहा ने कन्नड़ में इस बात का दावा किया था कि उसने ही वॉचमैन को मारा है। इस हादसे से पहले शायद ना ही इंस्पेक्टर और ना ही नेहा के पेरेंट्स ऐसे किसी अकल्ट साइंस में बिलीव करते, पर नेहा की हालत को देखते हुए वो कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।